बस ये औरत जब गर्भवती होती है, आदमी सबसे ज्यादा बेवफाई करता है। माफ कीजिए। हेलो, क्या बात है? हाल ही में इतना व्यस्त, मुझे देखने का भी समय नहीं है क्या? यह हाल ही में लगातार बिजनेस ट्रिप पर है और अभी मैं मीटिंग में हूं। पहले कट जाता हूं। ठीक है लू, मीटिंग रोमांटिक रेस्टोरेंट में हो रही है क्या? देखती हूँ, मैं उस छोटी सी कमीने का चेहरा फाड़ दूंगी। क्या बात है? अभी कहा था कि एक मीटिंग मेरी तलाश में है। बहुत जल्दी है, मुझे वहां जाना होगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ करना है तो पहले जा सकते हो। वास्तव में माफ कीजिए, तो हम अगली बार मिलेंगे। पहले चलता हूं। हेलो, बिल लगा दीजिए। सावधान सावधान, कहीं चोट तो नहीं लगी। लू यान, तुम बदमाश हो और तुम ये कमीने। वीवीजी वेन वान, तुम लोग, इसलिए तुम मेरे साथ अच्छी दोस्त बनना चाहती थी। तुम लोग पहले से ही साथ हो। नहीं वीवी, तुम मेरी बात सुनो। तुम बदमाश हो, मेरी बात सुनो। और तुम ये कमीने, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। वीवी वीवी, जल्दी से उसे अस्पताल ले चलो। वेन जी कैसी हैं? ठीक है ना? कैसा रहा शू चेंग जी? एक्टिंग अच्छी थी ना? बिल्कुल, तुम्हें वाकई में टैलेंट है। क्या हुआ? भविष्य में हमारे अपने बच्चे होंगे। तुम फिर से मुझे गर्भपात करवाने के लिए कह रहे हो? अब तुम्हें नया प्यार मिल गया है तो मुझे और बच्चे को नहीं चाहिए क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता। यह विकृत भ्रूण है, हम इसे नहीं रख सकते। लू, मुझे यह बच्चा जरूर पैदा करना है। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा विकृत है। तुम जबरदस्ती उसे पैदा करोगी, भ्रूण बचेगा नहीं और तुम्हारी जान भी जा सकती तो है। क्या हुआ? मुझे जरूर पैदा करना है, हम दोनों का बच्चा। वीवी, क्या तुमने सोचा है कि तुम बच्चे के बिना नहीं रह सकती? लेकिन क्या तुमने खुद के बारे में सोचा है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें एक घर दूंगा। तुम यहां क्या कर रही हो? वीवी से मिलने आई हूँ। क्या मेरा मजाक उड़ाने आई हो? तुम मेरे पति हो, वीवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तुम दोनों का बच्चा, मुझे जरूर चिंता होगी। हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें मुझे ऐसे नीचे गिराने की जरूरत है? तुम्हें याद है कि हम पति पत्नी हैं? तुमने किसी और का पेट बढ़ा दिया और अब मुझे दोष दे रहे हो।
मेरे पास तुमसे झगड़ने का समय नहीं है। फल वीवी के लिए हैं और तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। मैंने पहले पापा को एक फोन दिया था, उसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली। तुम्हें दिलचस्पी होगी। मुझे तुम दोनों से माफी चाहिए, लेकिन चिंता मत करो। लुयान के पास जो है यांग यांग के पास भी होगा। लुयान तुम्हारा एक भाई भी है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हम सब बड़े हो चुके हैं, थोड़ा शांत रहो। मेरी तरफ से वीवी को मेरा सलाम कहना। मैंने सुना है कि लुयान ने तुम्हें गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। शरीर कैसा है? तुम्हें निराश कर दिया। मैं अच्छी तरह से ठीक हो गई हूँ। मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे झगड़ने के लिए नहीं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी उंगली की अंगूठी लुयान ने दी है ना? लुयान ने कहा था। तुम्हारे पास जो है मेरे पास भी होगा। तुम जल्दी खुश मत हो जाओ। हमारे बीच में जिसे प्यार नहीं मिलता, वही तीसरा होता है। वही अंगूठी उसने कई औरतों को दी है। वीवी दीदी, मुझे पता था कि तुम इस छोटी बच्चलन ने लुयान को बहकाया है, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। वह सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिता रहा था। अगर मैंने इस समय उस पर इतना दबाव नहीं डाला होता तो वह तुम्हें कैसे पसंद कर सकता था? अगर कुछ लोग हमारे 10 साल के रिश्ते को तोड़ सकते हैं, वह अभी भी बहुत भोली है। हम पिछले साल से ही साथ हैं। सभी अंगूठियों में सिर्फ मेरी ही असली है। बेशक इसलिए नहीं कि वह मुझसे प्यार करता है। एक तो मेरा परिवार, दूसरा यह कि मैं उसकी पत्नी हूँ। बस एक अंगूठी है, चाहे नकली ही क्यों न हो। क्या तुम अभी तक समझे नहीं? चाहे हम दोनों तलाक ले लें, इतने सालों में उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया तुम सबसे बेहतर जानते हो। तुम उसके इतने सारे रहस्य जानते हो। अपना ख्याल रखना। क्या ये गलत तो नहीं है? नहीं, हमारा अस्पताल पेशेवर है। डॉक्टर बताइए। वो ब्लड ग्रुप वाले अब ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब तीसरी बहन। मैं ढूंढूंगी। लिu जनहुआ, रुको रुको। हुआ भाई। ये कमीना किसका है? पूछ रहा हूं, बोलो। क्या कमीना? यांग यांग मेरा गर्व है। मतलब किसका बेटा है? किसी का नहीं, तुम इसे अपना ही मान लो। एक जिंदादिल बेटा मिल गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। कुतिया।
तुम्हें मुझे गाली देने का क्या हक है? अगर परिवार का सहारा न होता। तुम्हारा लोग परिवार कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ तुम नरम खाना खाओ तो ठीक से खाओ, और बाहर औरतें बनाते हो आईना भी देख लो। अपनी औकात देखो, तुम्हारी औकात है। चले जाओ, अपने कमीने बेटे को लेकर चले जाओ। शुक्र है आखिरकार तुमसे छुटकारा मिल गया। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम आलसी, मूर्ख और गंदे हो। कई बार मैं वाकई चिकन सूप में जहर मिलाना चाहता था, तुम्हें मार डालूं बूढ़े। अब आखिरकार तुम्हें सहना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा। चले जाओ। बस कहो। वीवी, मैं अब तुम पर विश्वास करने की उम्मीद नहीं करता। लेकिन तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मैं तुम पर फिर से विश्वास नहीं करूंगा। नहीं, इतने सालों से। ठीक है, तो तुम क्रूचेंग से तलाक लो और मुझसे शादी करो। दूसरी बातें, मैं तुम्हारी सभी मांगे मान सकता हूं, लेकिन सिर्फ यह बात। अभी समय सही नहीं है। तो कब समय सही होगा? मैं जल्द से जल्द करूंगा। मुझे जल्दी मत बताओ। मुझे एक सटीक समय दो। 1 महीना, 1 साल या 10 साल। इतना दबाव मत डालो। तुम्हें हमारे प्यार पर विश्वास करना चाहिए। प्यार? मैंने तुम्हें इतने सालों से प्यार किया है, मुझे क्या मिला? मैंने कहा था मैं अन्य महिलाओं के साथ सिर्फ समय बिता रहा था। यह सब हमारे भविष्य के लिए था। मेरे दिल में सच में सिर्फ तुम हो। ठीक है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम जाना चाहते हो तो जाओ। आखिरकार यह तुम्हारा अपना फैसला है। ठीक है लुयान, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ, तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मैं तुम्हें बता दूं, सपना देखना बंद करो। तुम अभी खूचेंग से तलाक लो और मुझसे शादी करो। चाहे तुम कितने भी बुरे हो, तुम्हें मेरे पास ही सड़ना होगा। नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर सभी को पता चल जाए। 3 साल पहले उस चिकित्सा दुर्घटना की सच्चाई। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वह सिर्फ तुम हो। ठीक है, बिना सबूत के बातें मत करो। मैं तुम्हारी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करूंगा जब तक तुम अपनी ईमानदारी नहीं दिखाते। फिर मुझे कॉफी पिलाने के लिए आमंत्रित करो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी छोटी प्रेमिका गुस्सा हो जाएगी? पिछली बार की बात के लिए। माफी मांगने से क्या फायदा? सच कहूं तो लुओ वेई और मैं मिडिल स्कूल के साथी थे। हम एक छोटे से कस्बे से मिलकर संघर्ष कर रहे थे। शुरुआत में तो भावनात्मक और तार्किक रूप से, लेकिन मैंने देखा कि समय के साथ उसे लगता है कि मैं उसके प्रति भावनाएं रखता हूं। तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, उसके पेट में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? तुम मानो या न मानो तो क्या तुम भी चिकित्साकर्मी हो? मुझे इस तरह की बातों के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, पिछली बार तुमने मुझे मेरे पिताजी से पूछने को कहा था। चाचा ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह ऑर्डर तुम्हें दिया जा सकता है, बस तुम्हें 1/3 एडवांस देना होगा। कितना? 4 लाख। 4 लाख? इतना ज्यादा? अगर मिस्टर लू नहीं चाहते हैं तो साइन न करें। मैं तुमसे वादा करता हूं।
हेलो झांग जी, वास्तव में खेद है। इतने समय से संपर्क नहीं किया, मिलते ही उधार मांग रहा हूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब ये कुछ सर्जरी पूरी हो जाएंगी मैं तुरंत पैसा वापस कर दूंगा। छोटे लू, पैसा धीरे धीरे वापस करना। कैंसर कोई छोटी बात नहीं है। जब तुम ठीक हो जाओगे, झांग जी से मिलना याद रखना। बहुत धन्यवाद झांग जी। हेलो छोटी लिंग, कैसी हो? पिछली बार मैंने तुम्हें जो बात कही थी उस पर तुमने क्या सोचा? मैंने पैसा लू सर के खाते में डाल दिया है। श्रीमती जी वेजिटेटिव स्टेट में हैं। लू सर उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। लू सर, तुम सच में वह आदमी हो जिसे मैंने चुना है। धन्यवाद छोटी लिंग। लू सर, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? मुझे लगा था कि लू सर मुझे नहीं ढूंढेंगे, तो तुमने मुझे इस बार क्यों ढूंढा? ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें याद किया है। मुझे याद करते हो और तुम्हें लुओवेई की चिंता नहीं है? जब वह पिछली बार मेरे चेहरे पर हाथ डाली थी, यह अभी भी दर्द कर रहा है। तो क्या हुआ? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? चेहरा तो ठीक है पर दिल अभी भी दर्द कर रहा है। तुम्हारे दिल का दर्द ठीक होने के लिए क्या करना होगा? लू शिक्षक, इसमें तो 1 मिलियन है। तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो? एक इंटर्न के पास ऐसे पैसे कहाँ से आएंगे? उस बारे में तुम चिंता मत करो, मैं जरूर लू शिक्षक की मदद करूंगा। जब लू शिक्षक को बड़ी पदवी मिलेगी तब मुझे मत भूलना। ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है कि तुम नौकरी ढूंढ रहे हो। ये फोटो अगर बाहर चली गई तो तुम्हारे बारे में कोई अस्पताल काम पर रखेगा क्या? शिक्षक की पत्नी, माफ कर दीजिए। शिक्षक ने मुझे धमकाया था। मैं तो बस एक छात्र हूँ। तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ, काम पूरा होने के बाद ये सारी फोटो नष्ट कर दी जाएंगी। आज सभी को इकट्ठा बुलाने का कारण है एक खुशखबरी घोषित करना है। हमारी कंपनी के पूर्व कार्यकारी निदेशक जू चेंग थोड़ी देर के लिए आराम करने के बाद, इसलिए कंपनी के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है जू चेंग को फिर से कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। बोर्ड को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यह मौका दिया है। पिछले कुछ सालों का पारिवारिक जीवन मुझे और स्पष्ट रूप से समझ आया है मेडिकल ब्यूटी का महत्व महिलाओं के लिए। आज से मैं अपना सारा प्यार लगा दूंगा मेडिकल ब्यूटी उद्योग में। महिलाओं को सुंदर बनाने के लिए अपनी ताकत दूंगा। और आज मैंने कुछ विशेष महिलाओं को आमंत्रित किया है विभिन्न उम्र की महिला प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए। आशा है कि आज के बाद हम सभी उम्र की महिलाओं की सौंदर्य की मांग को समझ पाएंगे और इसके आधार पर सही ब्यूटी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। उन्हें स्वागत है। शिक्षक की पत्नी, तुम दुर्घटना में पौधे की तरह हो गई थी ना? दुर्घटना? किसने कहा तुम्हें कि मैं दुर्घटना में फंस गई थी? अभी कंपनी का बैठक है। कोई बात है तो बाद में पर्सनली बात कर लेंगे। लुयान, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें अंतिम चरण का रोग है और तुम अस्पताल में हो। बदमाश, मैं अंधी हो गई थी कि तुम्हें पसंद करने लगी। मैं अंधी हो गई थी कि तुम्हें पैसे उधार दे दिए। मैं तुम्हें 7 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस देने का हुक्म देती हूँ। अरे तू लुयान, मेरे साथ क्रूजेंग से तलाक करके मेरे साथ रहने का वादा किया। यह सब झूठ बोलकर पैसे लूटने की बात थी, है ना? नहीं, कभी नहीं लूलू। तू बदमाश कुत्ता। लुयान, पैसे लूटने के लिए इतने सालों का जोड़ा, तुम ऐसे कैसे हो गए?
तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? यह तुम्हारी पूरी संपत्ति है। मुझे मत समझाओ। इन सालों में तुमने क्षुचेंग के परिवार के पैसे लिए और कई कंपनियों में निवेश किया। ये सारे दस्तावेज। झूठ बोलना असंभव। तुम्हें कुछ भी छुपाना मुश्किल है। इसे देखो। यह मेरे निजी कंपनी का हस्तांतरण समझौता है। ये सब मेरे नाम हस्तांतरित कर दो। वरना WEI इन सालों में तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैंने सब कुछ देखा है। हम रू परिवार की तीसरी पीढ़ी का एकल पुत्र है। मेरा सपना है कि तुम मुझे एक बेटा दो। अगर हम तीनों खुशी से एक साथ रहें, कितना अच्छा होगा। अच्छा, अब दुख की बातें नहीं करते। ये चीजें अच्छी तरह से रख लो। क्या मतलब है? क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूं? बस इधर उधर मत बोलो, जो कहना है कह दो। अभी मुझे 1 करोड़ की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले ही धन का दुरुपयोग कर लिया था। क्रूचेंग को पता चल गया है। ऐसी बड़ी घटना। इसके पहले तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी दोगलापन नहीं रहा। मैं जो कुछ भी अभी कर रहा हूं, यह सब हमारे अच्छे जीवन के लिए है। ठीक है, अब तुम हमारी कंपनी की हो। अगर कंपनी को फायदा हुआ तो तुम्हें 70% से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। खुश हो लुओ साहब। कहना है तो कह दो। यहाँ को याद है। मेरे कॉलेज के दिनों में तुम्हें यहाँ लाया था। हाँ, यह पहली बार था जब मैं इतने शानदार रेस्तरां में आया था। उस वक्त मैं बेचैन था। चाकू कांटे भी ठीक से नहीं चलाता था और तुम्हें देखकर जो आराम से बैठी थी। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा। मेरे पास पुरानी बातें सुनने का समय नहीं है। जो कहना है जल्दी कहो। तुम्हें खाना खिलाने आया हूँ। क्या शादी हो गई है और अब मुझे पार्टी में बुलाया है? तुम तो समझदार आदमी हो। तो फिर मैं सीधे बात करता हूँ। हाँ, मैं लुयान से शादी करने वाला हूँ। तुमसे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही उससे तलाक ले लोगे। मैं तुम्हें केके की देखभाल का अधिकार दे दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि केके की देखभाल का अधिकार तुम तय कर सकते हो? मेरे और लुयान के बीच का रिश्ता तुम्हें पता है। वह मेरी बात मानेगा। तुम हंस क्यों रही हो? वह मेरी बात मानेगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि वह तुम्हें पत्नी के तौर पर रखना चाहता है या छुपी प्रेमिका? क्या दोनों ही तुम्हारी मर्जी है? अभी तक समय पक्का नहीं हुआ है। वह मुझे क्षतिपूर्ति देगा। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गई हो। जल्दी हाथ छोड़ना सबके लिए बेहतर है। तुम्हारा ये सोचना कि मैं तलाक नहीं दे रही क्योंकि मुझे उससे अभी भी प्यार है, हंसी आती है। अगर तुम ऐसे ही जिद्दी रही तो मेरा आज तुम्हारा कल होगा। भिया भाभी को आज अच्छा नहीं लग रहा है।
जल्दी से उन्हें घर ले जाओ। बच्चा मैं आ गया, थोड़ा रुको। लोगों ने पैसे देते वक्त साफ साफ कहा था चोरी चुपके से प्यार करने का सीन चाहिए। हाँ, तुम अच्छी तरह से शॉर्ट कर लो, ठीक है। कैसा रहा? सब काम ठीक से हो गया क्या? क्रूचिंग, मुझे माफ कर दो। यह तुम्हारी गलती है कि तुमने अच्छा रास्ता नहीं चुना। लुयान से तलाक नहीं देने का। क्रूचिंग, मैंने अभी देखा तुम दो आदमियों के साथ अंदर गई। वे कौन हैं? क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूँ? क्रूचिंग, क्यूचिंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। WEI, तुम तो बड़े मस्त हो। ठीक है, फिर से एक रिकॉर्ड करते हैं। जरूरत नहीं, मैंने पहले ही रिकॉर्ड शुरू कर दिया है। तुम क्या कर रहे हो? क्रूचिंग दीदी, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। चलो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। चलो। रुको, तुम दोनों ही पुलिस में रिपोर्ट करोगे तो मुझे भी जोड़ लो। वो सज्जन, इसमें कुछ गलतफहमी है। हम तो बस अपना पेट पाल रहे हैं। आधे साल से कोई काम नहीं मिला है। मुश्किल से ये कमाई का मौका मिला है। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। जैसा कि सब जानते हैं, लुयान बहुत ही दोहरे मापदंड वाला व्यक्ति है। वह बेवफाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई और उससे ज्यादा मस्ती करे तो तुम्हें क्या लगता है, अगर लुयान ये वीडियो देखेगा, क्या वह तुमसे शादी करेगा? बाहर निकलो। दीदी, मेरा बकाया रकम मत भूलना। इतने घिनौने तरीके से किसी को फंसाना, तुम सच में बेशर्म हो। मैं बेशर्म कौन? पहले किसी को फंसा रहा था। अभी वे दो आदमी किसने बुलाए थे? क्या पुलिस को बुलाकर जांच करवानी चाहिए? अगर लुयान वीडियो देख भी ले तो क्या होगा? वह विश्वास नहीं करेगा। हमारा इतने सालों का रिश्ता है, तुम्हारे बहकावे में आने वाला नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अभी बड़ा खतरा था। तुम मुझसे शर्माना मत। हम दोनों इतने सालों से जानते हैं। तुम्हारी बात मेरी बात है। वैसे भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो लौटा हूं। मैंने लुयान से कह दिया है, इस ऑर्डर को पाने के लिए 4 लाख का बंधक राशि देनी होगी। यह सब अभी शुरुआत है। मैं चाहता हूं वह बदनाम हो जाए। उनके घर में बहुत सारे नए व्यंजन बने हैं, इसलिए मैं तुम्हें इनका स्वाद लेने लाया हूँ। धन्यवाद। ठीक है। चिकित्सा उपकरणों की खरीद के बारे में चाचा क्या सोच रहे हैं? क्या तुमने क्यूचिंग के साथ तलाक कर लिया है? क्रूचिंग ने मुझे मान लिया है। उसने कहा है कि वह जल्द ही मेरे साथ तलाक कर लेगी। तुम दोनों अभी तक तलाक नहीं कर पाए हो, तो अब हम क्या हैं? वन तू पहले बैठ जा। अगर मेरे पिता को अब के इन सब बातों का पता चलेगा तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। चिकित्सा उपकरणों का आदेश तुम्हें दिलाना। वन तू चिंता मत कर। मैं भविष्य के लिए निश्चित ही जल्द ही आइए। लू डॉक्टर, ये आपके लिए जरूरी दस्तावेज हैं। धन्यवाद। क्रूचिंग, तूने मुझे पहले ही ठुकरा दिया था।
ये तो शाम को होने वाला नाक सुधार का ऑपरेशन है। हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे याद है कि ये ग्राहक बहुत परेशानी वाला है। औषधियों के कई प्रकार से एलर्जी है, लेकिन दवा एलर्जी की जानकारी वाला खाना खाली क्यों है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? शायद ये ग्राहक नहीं है। और फिर ये सारे दस्तावेज क्यू साहब के हस्ताक्षर वाले हैं। क्यू साहब को गलती होने की संभावना नहीं है। ऐसा ही है। क्यू साहब का ऑपरेशन पूरा हो गया है। क्यू साहब, क्या आपका ऑपरेशन पूरा हो गया? बस अभी वो नाक सुधार का ग्राहक कई दवाओं से एलर्जी के बारे में बता चुका है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट दवा कक्ष में पहुंची, खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी इस गलती के कारण कंपनी को खबरों में फंसना पड़ेगा और ग्राहक को ऑपरेशन टेबल पर मरने का खतरा भी है। अब क्या करें? क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा? क्या तुम मेरी इस प्रतिक्रिया को देखना चाहते हो? इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से मुख्य चिकित्सक को सौंपे जाने चाहिए थे। लुयान, मुझे फंसाने के लिए तुम सचमुच पागल हो चुकी हो। बकवास छोड़ो, ये तलाक का समझौता पत्र है। हस्ताक्षर कर दो। विवाह के दौरान की संपत्ति समान बांट ली जाए और अतिरिक्त रूप से तुम्हें 2 करोड़ दिए जाएंगे। मैंने राजी खुशी कर ली है। हमें जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन मुझे अब तलाक नहीं करना है। लू, डॉक्टर, कौन सा ऑपरेशन इतना समय ले रहा है? माफ करना, आपको इंतजार करने के लिए खेद है। इधर आइए। मैंने साफ कह दिया है 4 लाख की गारंटी जरूरी है, तभी यह कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अब मेडिकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी गर्म है और यह मेडिकल उपकरणों का बैच इतना महंगा है। बहुत से लोग इस ऑर्डर के लिए लाइन में हैं। मुझे पता है। तुम मुझसे बिजनेस की बात करने आए हो। इतना समय है तो 4 लाख जुटाने की कोशिश करो। पैसा मैं ले आया हूं। तुम्हें पैसा कहाँ से मिला? पैसा कहां से आया यह मायने नहीं रखता जब मैं पैसा ले आया हूं। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। ठीक है, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाता हूँ। सहयोग अच्छा रहे। इतने बीज खा रहे हो, गर्मी नहीं लगती? क्षु साहब वापस आ गए हैं। सब साफ करो। यिंग जडाई ऊपर केके के साथ सो रही है। मैं ऊपर जाकर उसे बुला लाता हूँ। जब पता है कि वह सो रही है तो उसे परेशान मत करो। उठा लो। मैं मैं सहन करूंगा। मैं देखता हूं कि तुम लोग कब तक इतने घमंडी रहोगे। काम जल्दी खत्म करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। काम नहीं करूंगा। नहीं बेटे, मैं वापस जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? चिंता मत करो। पहले जो घर गिरवी रखा था मैंने वह वापस खरीद लिया है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी तुम वहां शिफ्ट हो सकते हो। हाँ, मैंने कहा था। मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। एक पागल, एक अंधा अशुभ। चलो चलो चलते हैं। रुको।
वह कपड़ा मैंने खरीदा था। किसे चाहिए? और चप्पलें भी। बेटा याद रखो, हम लू परिवार कभी किसी पर निर्भर नहीं रहते। लो वापस लो। मैं नंगे पांव चलूंगा। लुया ने 4 लाख की डिपॉजिट की है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है। उसके पैसे तो सब कर्ज चुकाने में चले गए थे। उसे 4 लाख कहाँ से मिले? आज जब वह घर आया था तो कहा था, पहले ऋण के लिए दिया गया पुराना घर वापस खरीद लिया। इस कंपनी का बैंक खाता बहुत साफ है। ये पैसा शायद इस कंपनी का नहीं है। अजीब है, न तो कंपनी का और न ही उसका अपना। तो यह पैसा किसका है? और इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए। लुओडब्ल्यूआई ने पिछली बार जब तुमसे इनकार कर दिया था, क्या तुमने उसके बाद उसे फिर से संपर्क किया है? विचित्र है। उनके घर ने अभी अभी एक नया व्यंजन लॉन्च किया है, आपको पसंद आएगा। धन्यवाद, तुम हमेशा मेरी पसंद को याद रखते हो। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो मैं तुम्हारा एक फोटो खींच लेता हूँ। तुम कौन हो? शराब तो नहीं पी रहे हो? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वैंग हाओ, अगर तुम मुझे फिर से परेशान करोगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। ऐसा करने पर तुम फिर से जेल जाना चाहते हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, किसी को भी वैन वैन को परेशान नहीं करने दूंगा। अब मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वैनमैन को भी ऐसे ही बुलाओगे तो तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो मैं कौन हूं? वैन वैन वह है। नहीं, वह बस एक जुनूनी इंसान है। 2 साल पहले उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं उसके साथ रहूं। ब्रेकअप के बाद भी वह मुझे लगातार परेशान करता रहा। हमारे बीच का कोई रिश्ता अब नहीं है। वैन वैन तुम पहले चले जाओ। तुम्हें क्या करना है? कैसे थे? डर तो नहीं लगा था? आज अच्छी बात है कि तुम थे। ठीक है। क्या वह आदमी हमेशा इस तरह तुम्हें परेशान करता है? हाँ, वह एक पागल की तरह जुनूनी है। हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। वैन वैन, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखने का वादा करता हूं। ठीक है। तुम्हारे पिताजी के मेडिकल उपकरणों के बारे में? मेरे पिता ने कहा है कि खरीदारी की योजना को स्थगित करना है, 2 महीने के लिए विलंबित करना है। वैन वैन, क्या तुम मेरे लिए अपने पिताजी को जल्दी करवा सकती हो? पर यह इतनी बड़ी बात है। पर मैं तुम्हारे लिए फिर से पूछ सकती हूँ। नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। बड़ी बात नहीं, अगली बार सही मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा। चलो मुझे घर छोड़ दो। पति जी आ गए। क्षुचिंग इन दिनों तुमसे संपर्क किया क्या? नहीं। पति जी, भूख लगी है क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देती हूँ। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। तुम बैठो।
पति जी, क्या तुम मुझे वापस हॉस्पिटल में काम पर लगवा सकते हो? मुझे घर पर बहुत बोरियत हो रही है। WEI, मैं खुद ही परेशान हूँ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, काम की परेशानियां हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर आराम करो। डॉक्टर लो, मुझे भी दिखाओ। कुछ नहीं, हॉस्पिटल के ग्रुप मैसेज हैं। ऐसा है पति जी, मुझे अंगूर खाने हैं। जाओ मेरे लिए ले आओ। मैं तुम्हारे लिए धो दूंगा। तुम मेरे व्हाट्सएप क्यों देख रहे हो? अभी भी उस वैन से संपर्क में हो? तुम तो कुत्ते की तरह हो जो गंदगी खाने से बाज नहीं आता। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, ये सब पुराने हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाओ। WEI, मेरी बात सुनो। WEI दीदी, मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं लुयान से प्यार करूंगी? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, स्कॉलरशिप मिलती रहती है। मेरे पिता हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। मेरी सुंदरता के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और लुयान, उसका तलाक हो चुका है और एक बच्चा है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे क्यों पसंद करूंगी? तुम क्या चाल चल रही हो? चाल नहीं चल रही, बल्कि तुम्हें हकीकत दिखा रही हूं। चले जाओ, मैंने कहा चले जाओ। मैं हूं वेन वैन। इस दाव में तुम जीत गए। मैं तुमसे जीत हार का सवाल नहीं करना चाहता। वह तुमसे प्यार नहीं करता, और यह भी जरूरी नहीं कि वह सचमुच मेरे प्रेम में हो। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है, बस तुम्हें वास्तविकता से रूबरू करवाना चाहता हूं। पहला, मैं लुयान से प्यार नहीं करता। दूसरा, वह पहले से ही अगले लक्ष्य की तलाश में है। चाहे मैं मना कर दूं, वह किसी और लड़की को ढूंढ लेगा। आखिरकार तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ऐसा होने पर भी तुम्हारा क्या संबंध? तुमने इतने सालों तक उसके लिए पीछे छुपकर रिश्ता बनाए रखा, पर लुयान ने क्या किया? उसने बेफिक्री से अगली लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया। क्या तुम उसके झूठे वादों से धोखा खाने को तैयार हो? क्या तुम अपने भविष्य के लिए कुछ सोचने का इरादा नहीं रखती? क्या तुम एक ऐसी बूढ़ी औरत बनना चाहती हो जिसके पास कुछ नहीं है? वैसे वैन वैन, क्या तुमने कभी सोचा है, इतने सालों बाद भी वैंग हाओ हमेशा तुम्हें कहा हो ये कैसे पता लगा लेता है? मुझे भी ये समझ नहीं आता। मैंने कई जगह बदली है, मोबाइल नंबर भी कई बदले हैं, पर मुझे नहीं पता क्यों वह हमेशा मुझे ढूंढ लेता है। उस दिन किन्मिया ने मुझे थोड़ा समझाया। क्या ये संभव है कि वह तुम्हारे मोबाइल में लोकेशन ट्रैकिंग डाल दे? हाँ ठीक है। जल्दी से देखो। अभी दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। तुम्हें पता है मेरी क्या क्षमताएं हैं। क्यों बहन? क्या हुआ? ये वैंग हाउ है। नहीं तुम।
तुम कैसे आ गए? उस दिन तुम्हारे साथ खाना खाने आए वो आदमी कौन था? दोस्त। पर मुझे सुनाई दिया कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैं तुम्हें बता दूं वैन वैन, तुम इस जिंदगी में उससे नहीं बच सकती। वैन वैन माफ करना, वैन वैन माफ करना। तुम्हें पता है इस दुनिया में मैं ही सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। चाहे तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं। ये बात तो पुलिस को कहनी चाहिए। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। जियांग शहर की पुलिस की रफ्तार तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम मुझे चलने की कोशिश करो। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं क्या आप? याद आती है तुम्हें जब मैंने सिर्फ पुलिस को बुलाया? बस तुम ही हो रहे हो। यदि आप 3 मिनट में नहीं गए हैं, मैं आपको जानबूझकर चोट के लिए मुकदमा करने जा रहा हूं। मैंने मौत के सबूत को बचाया। अगर हम दोनों आज कुछ करना है, आप कम से कम 3 साल। वन वन, चुंग बहन। यह ठीक है। चिंता मत करो, वह आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। यह ठीक है। आपको पता भी नहीं था कि मैं जेरू के घर में था। ये कैसा जीवन है? शराब पीने की अनुमति नहीं है, मजों को खेलने की अनुमति नहीं है। ये वास्तव में मुझे पीटता है। ये है, आप देखते हैं कि ये कितना आरामदायक है। यह घर बहुत गंदा है। कृपया इसे साफ करना याद रखें। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। पी लो भाई। यहां कौन है? भाई क्या ये तीसरी बहन नहीं है जो आप पर मृत है? उसने तुम्हें यहां पीछा किया। भाई क्या आप अभी भी आकर्षक हैं? आप यहां क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक पत्नी है, हमें अपनी दूरी बनाए रखनी है। दूसरों को बहलाने नहीं दे सकते। मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास एक पत्नी है या नहीं। आप मृतस्वर पानी के पानी से डरते नहीं हैं। दूसरों से भी डरते हैं। मुझे वह वेतन दे जो आपने पहले मुझे दिया था। क्या वेतन? मैंने उस वेतन के लिए आपके घर में एक गाय और घोड़े की तरह काम किया। अन्यथा मुझे लगता है कि मैं आपकी सेवा करता हूँ। आप भी इसके लायक हैं। मैंने कहा कि आप जाने के लिए, या मैं पुलिस को फोन करूंगा और आपको आप गिरफ्तार इसे करूंगा। रिपोर्ट करें। आप बिना वेतन के एक नानी किराए पर लेते हैं। मैंने देखा कि पुलिस ने आपको या मुझे गिरफ्तार किया। आप एक रक्त चूसने वाले की तरह हैं। अपनी बेटी के घर में कुछ भी नहीं खाने के लिए पीते हैं और कुछ भी नहीं मांगते। अब मुझे अपने कठिन धन पर भरोसा करना है। क्या कोई न्याय बचा है? बूढ़े आदमी, मैं आपको जल्द से जल्द अपना वेतन देने की सलाह देता हूँ। ये लो, ये लो। मैंने कहा था पैसे दे दिए, अब मुझसे मत चिपको। तुम्हारे लिए मैं चिपकूंगा। अगर तुम इतनी बेवकूफ और आसानी से बेवकूफ बनने वाली नहीं होती, मेरे और मेरे पूर्व पति के बेटे को अपने बेटे की तरह नहीं देखती। तुम्हारे इतने उदार होने की वजह से जब तुम मरोगी, मैं जियानग्यांग को तुम्हारे लिए पैसे जलाने को कहूंगी। कमीनी। तुम्हारे हाथी मारने के लिए बने हैं क्या? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं कोई नरम चूजा नहीं हूँ। विचय डिलीट कर दिया है ना? तुरंत मेरी बकाया तनख्वाह मेरे अलीपे में ट्रांसफर करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। बताओ, तुम्हें किसने लाया? मैं। हुआ भाई, ये तो बेइज्जती है। चले जाओ, मेरी शराब मत पियो। तुम भी चले जाओ।
बताओ तुम्हें किसने भेजा? मैंने भेजा है। क्या सोच समझकर आई हो? बताओ तुम कैसे सहयोग करना चाहती हो। लुयान ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया और कंपनी की संपत्ति को अवैध रूप से ट्रांसफर किया। यह अपराध है। लेकिन मैंने कंपनी के खातों में, मुझे याद है, उसके निजी कंप्यूटर खाते में संबंधित लेन देन देखा था। मैं चाहती हूँ तुम उस डेटा को इस पेन ड्राइव पर कॉपी करो और मुझे दे दो। ठीक है। तुम्हारी शर्त क्या है? कीमत बताओ। क्लूचिंग। तुम्हें लगता है मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ? मैं वापस आ गया हूं। मुझे लगा तुम घर पर नहीं हो। मैं और कहाँ होता? तुम्हारे कंप्यूटर पर थोड़ी सीरियल देख रहा था। WEI आंखें बंद करो। जल्दी बंद करो। अब खोल सकते हो। WEI मुझसे शादी करोगी? 10 साल पहले तुम थी। अब भी तुम हो। मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? मुझे लगता है पहले कुछ गलतफहमी थी। मैंने तुमसे कहा था, मैंने जानबूझकर वेनवान के करीब आने की कोशिश की। वेन समूह के लिए मेडिकल उपकरण खरीद के मामले में। मैं अब तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करता। पहले मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से दुखी हो। इसलिए मैंने उसे ढूंढा ताकि वह मेरी मदद कर सके। मदद? मैं अपने हाथ में सभी शेयर तुम्हें ट्रांसफर करना चाहता हूं। उसकी सहपाठी यह करती है। मैंने 90% से अधिक शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर दिए हैं। यह मेरी सारी संपत्ति है। कैसा है? क्या यह पर्याप्त ईमानदारी है? WEI। पहले मैं एक गरीब लड़का था। कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता था। मैं बहुत आभारी हूं और बहुत प्रभावित हूं। मेरे पिता एक अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। मेरी मां जल्दी चली गई। तुम इस दुनिया में मेरे लिए हो। मुझसे शादी करो। वह वास्तव में चाहता है। वह अपना सबसे महत्वपूर्ण पैसा मेरे साथ बांटने को तैयार है। उसके दिल में मेरे लिए प्यार है। रुको, मैं फिर से पुष्टि करता हूँ। कोई जवाब नहीं दे रहा। इतनी रात को कौन तुम्हें संदेश भेज रहा है? परेशान करने वाला फोन। हाँ, जब मैं अंदर आया था तुम बहुत परेशान लग रही थी। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं। अच्छा है, कल मैं तुम्हें बढ़िया खाने पर ले जाऊंगा। फिर हम घूमेंगे, शादी की अंगूठी चुनेंगे, शादी की पोशाक खरीदेंगे। आखिरकार यह तुम्हारी पहली शादी है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लुयान। क्या हुआ? तुम थोड़ा उदास लग रही हो।
चिंता मत करो, हम हमेशा साथ रहेंगे। लुयान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। WEI मुझे मत डांटो, वे मुझे मजबूर कर रहे हैं। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। मैं लूड लुई आई के घर गया था। उसके पड़ोसी कहते हैं कि उस पर बड़ा ऋण है। अब वो हर जगह से बकाया भाग रही है। इसीलिए उसके पास घर खरीदने के लिए पैसा था और 4 मिलियन रुपए निकालने में सक्षम था। ये लुओडब्ल्यूआई का पैसा था। इसलिए उन सभी ऋण दस्तावेजों को लुयान ने उसे धोखा देकर करवाया। पहले तो सोचा था कि यूएसडी ड्राइव मिलने के बाद उसे मुकदमा कर सकते हैं। अब तो आदमी भी नहीं मिलता। तुम लोग यहाँ पर थे। किन साहब, इतना तनाव मत लो। मैं बस अपनी पत्नी से कुछ बातें करने आया हूँ। ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हारी पत्नी हो। क्या हाल है? क्या LUOWEI नहीं मिल रहा है? तुम हार गए। जो बात मुझे जांचने के लिए कही थी, मैंने उसे जांच लिया। मैंने लूड लुई आई का पता लगाया। जिस डॉक्टर ने उसे विकृत गर्भ का निदान किया था, उसने लुयान के पैसे लिए और झूठ बोला। तो वह है। इसलिए लुयान ने झूठ बोला बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। वो लूड लुई आई को बच्चे को जन्म देने से रोकना चाहता था, तो उसने उसे धोखा दिया, जिससे वो स्वेच्छा से गर्भपात करवा ले। हाय राम, अभी तक LUOWEI को नहीं मिला क्या? अब साहूकार और संबंधित इकाइयां उसे हर जगह ढूंढ रही है। हाल ही में संबंधित इकाई ने एक बड़े पैमाने पर अवैध नकदी निकासी का मामला खोला है, जिसमें शामिल लोग अभी तक गायब संबंधित हैं। पुलिस लोगों पूरी को ताकत से पकड़ने की कोशिश कर रही है। पकड़ने के लिए ऐसा लगता है कि वह शुरू से ही बस मुझे इस्तेमाल कर रहा था। हम तीनों का पढ़ाई के समय का पुराना जगह। तुम मत आओ, ये पैसे मैंने नहीं उधार लिए। तो फिर मुझसे क्यों वसूल कर रहे हो? मुझे क्यों दबाव डाल रहे हो? ये बातें तुम पुलिस को समझाओ। तुम सब धोखेबाज हो। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे प्यार हो। सब खत्म हो गया। WEI, क्या तुम अपने बच्चे के लिए न्याय नहीं चाहती? यह तुम्हारी गर्भावस्था की जांच रिपोर्ट है। सभी संकेतक सामान्य हैं। जो विकृत गर्भ बता रहा है वह झूठ है। अगर तुमने आत्महत्या कर ली, तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। भ्रूण पूरी तरह से सामान्य है। क्यों? यह बच्चा उसका भी है। तो वह ऐसा क्यों कर रहा है? वीवी, लुयान ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है, देखो। लुयान, यह लड़का बहुत तेज है, मुझे परवाह नहीं। जब तुम्हारी सगाई होगी मैं मुख्य मेज पर बैठूंगी। जब तुम्हारी शादी होगी मैं एकमात्र सहेली बनूंगी। मैंने उसे मंजूरी नहीं दी है। अंगूठी उसने जबरदस्ती मुझे दी है। आने वाले दिन बहुत लंबे हैं। मुझे उसे धीरे धीरे परखना होगा। तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? यहाँ हवा बहुत तेज है। मैं तुम्हारे लिए सच में खुश हूँ। अब ग्रेजुएशन हो गया है, बहुत सारे जोड़े अलग हो रहे हैं। लुयान ने इस समय शादी का प्रस्ताव रखा। बहुत अच्छा। अगर मुझे भी इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड मिल जाए। तुम इतनी अच्छी हो, जरूर मिलेगा। लेकिन अगर मैं शादी कर लूं, तो मैं तुम्हारी सहेली नहीं बन पाऊंगी। देखो, तुम अभी भी मुंह चला रही हो। तुम सच में उससे शादी करने के लिए उत्सुक हो? जियांगचेंग बहुत बड़ा है।
सच में यहाँ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। तुम और लुयान एक ही शहर के हो, वह यहाँ रह सकता है, तुम क्यों नहीं? फार्मासिस्ट की प्रतियोगिता बहुत कठिन है। मुझे डर है कि यहाँ संतोषजनक नौकरी नहीं मिलेगी। तो तुम शू कंपनी में काम करोगी? सच में? तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे अंदर कोई हौसला नहीं है। वीवी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहो। तो फिर क्या मैं तुम्हारे जैसी बन सकती हूँ? जरूर बनोगी। लुओवेई, तुम लोग इतने सालों से मेरे साथ रह रहे हो, सिर्फ मेरी सब कुछ छीनने के लिए, है ना? लुयान ने मेरे दिमाग पर कब्जा किया। फिर तुम लोगों ने मुझे ड्रग दिया। क्या तुमने खुद से पूछा है, क्या यह सच में वही है जो तुम करना चाहते हो, या लुयान ने अपनी इच्छाएं तुम पर थोप दी हैं? प्यार के सामने इंसान अंधा हो जाता है। तुम्हारा प्यार ही तुम्हें खाई में धकेल रहा, मुझे भी अंधकार में धकेल दिया। ठीक हो ना? मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम्हें भी अपनी जिंदगी को आसानी से खत्म नहीं करना चाहिए। जीवित रहने से ही आशा है। तुम अकेले उससे क्यों मिलने गए? वो अब लुयान के दबाव में है। क्या पता तुम्हें भी अपने साथ ले जाए। मैं ठीक हूं ना? मेरा मतलब है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं तुम्हारे पिताजी को क्या जवाब दूंगा? ठीक है, ठीक है।